हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2023 की। तो यहाँ पे 797 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है। कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो को सिर्फ आखिर तक देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट की। तो जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये जो वैकेंसी है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के लिए है। यहाँ पर 25,500 आपकी सैलरी रहेंगी और आपके लिए यहाँ पे टोटल 797 वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जिन्होंने भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है, यहाँ पे दिए गए इन फील्ड्स के अंदर, यहाँ पे फील्ड्स देख पा रहे होंगे, इन फील्ड्स के अंदर तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे है जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस के अंदर विद इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अपने कंप्यूटर साइंस में कर रखी होंगी, या फिर अपने फिजिक्स के अंदर करी होंगी, या फिर मैथमेटिक्स में, तो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। देन जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री का सीधा सीधा मीनिंग है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग यदि आपने कंप्यूटर साइंस में से कर रखी है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में से, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता हूँ। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से लेकर 27 साल तक का एज लिमिट है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे है, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे है, जिसकी महाराष्ट्र में यदि आप देखोगे तो सबसे नीचे है महाराष्ट्र में अमरावती, देन यहाँ पे औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, ऐसे यहाँ पे आपको दे रखे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके स्टेट के हिसाब से आप सिटीज़ देख सकते हो जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, उसका पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी 1/4 मार्क, यानी कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी। यहाँ पे देखिए दो इसमें डिवाइड रहेगा, वो जनरल मेंटल एबिलिटी के 25% क्वेश्चंस आएंगे। देन यहाँ पे आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर 75% आपका पेपर डिसाइड रहेगा। तो देखिए जो भी आपको सब्जेक्ट्स थे इंजीनियरिंग में या फिर आपके डिप्लोमा में, तो उनके ऊपर से वो एक पेपर सेट रहेगा, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे। तो 75% सिलेबस उसमें का ही है और 25% आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसके अंदर एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा, या फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है। तो ऐसा मिला कि टोटल 100 मार्क्स का आपका पहला एग्जामिनेशन होगा और ये बहुत ज़रूरी है और ये 2 घंटे का रहेगा। तो इसमें यदि आप पास होते हो तो यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट यानी कि आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा उसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल काम आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो स्किल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी जब आप पहला राउंड क्लियर कर लोगे तब। देन थर्ड राउंड रहेगा आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, तो वो आखिरी का राउंड है जिसके मार्क्स भी आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। यहाँ पर Tier 1, Tier 2 और Tier 3 यदि आप एग्जामिनेशन पास कर लेते तो फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाने वाला है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो भी आपका हो जाएगा उसके बाद में आपको कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वो जब आप तीनों राउंड क्लियर कर लोगे उसके बाद में होगा। तो यहाँ पे गाइस टाइम, डेट और आपका सेंटर, ये Tier 2 और Tier 3 एग्जामिनेशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल के थ्रू मिलने वाली है। जो भी आपने ईमेल डाला होगा एप्लीकेशन करते वक्त, तो वो ज़रूरी है वो अच्छे से डालिएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 3 जून 2023, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है, यानी कि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 23 जून 2023। यहाँ पे आप SBI चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो ऑफलाइन, जिसकी लास्ट डेट है 27 जून 2023। गाइस कंप्लीट जो लिंक्स है आपकी एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, वो नोटिफिकेशन में आपको दे रखी है, वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन करते हुए आपको कौन सी बातें आपके पास में रखनी है। सबसे पहले देखिए आपके पास में वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए और मोबाइल नंबर रहना चाहिए। आपके पास में स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 50 से 100 KB के बीच का JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो रहना चाहिए, जो कि स्कैन होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर भी चाहिए 50 से 100 KB के बीच में JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। देन आपका वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ चाहिए आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन सर्टिफिकेट चाहिए आपके और मार्कशीट चाहिए 10th की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, और उसी तरह आपके
12th की या फिर डिप्लोमा की या फिर ग्रेजुएशन की आपके पास में मार्कशीट रहना चाहिए। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है एप्लीकेशन करते वक्त। अभी मैं एप्लीकेशन की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपका पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करनी है, आपको ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपका। फिर आपको यहाँ पे आगे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन रहेगी थी फिर से रीलॉगिन करके डबल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसमें क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा आपको, तो देखिए आपको अभी आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और फिर आपका पे पेमेंट करना है। तो 3 बेसिक प्रोसेस है यहाँ पे। पेमेंट क्या करना है, कितना फ़ी आपको पे करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको एक ही बार यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते आएंगे, उसके बाद भी आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो मेन ही सबमिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, एक ही सबमिशन अलाउड है और आपको एक ही बार में अच्छे से सबमिशन करना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं फ़ी की। तो यहाँ पर देखिए 2 कंपोनेंट्स में ये फ़ी डिवाइड है। सबसे पहले एग्जामिनेशन फ़ी जो कि 50 रुपये है और सेकेंड फ़ी है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, तो वो है 450 रुपये। सभी कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स है और जो UR EWS या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे दोनों भी चार्जेस और एग्जामिनेशन फ़ी दोनों भी पे करना पड़ेगा, नहीं उन्हें टोटल 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ऐसा आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें यहाँ पर दोनों पेमेंट पे करना पड़ेगा। जो एक्स सर्विसमैन रह चुके सेंट्रल गवर्नमेंट में है उन्हें यहाँ पे दोनों भी पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें 500 रुपये पे करना पड़ेगा। आप दोनों तरीके से पे कर सकते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। मैंने आपको बता दिया, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू पे कर सकते हो। SBI के कुछ फीचर्स है उनके थ्रू पे कर सकते हो। ऑफलाइन करने जाओगे तो SBI चालान आप 27 तारीख तक वो कर सकते हो। और जैसे ही आपका Tier 1 एग्जामिनेशन का रिजल्ट लग जाता है, आपको ये नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ में रेडी रहना है Tier 2 एग्जामिनेशन के वक्त। तो देखिए आपका जैसे ही हो गया आपका Tier 1 एग्जामिनेशन, तो आपको देखिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए, यानी कि 10th का आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देन 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगने वाले, मार्कशीट्स, प्रोविजनल डिग्रीज। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिए OBC सर्टिफिकेट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, तो NOC सर्टिफिकेट चाहिए जो भी एम्प्लॉय है उनके पास में, देन फोटोग्राफ। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे जब आपका Tier 1 हो जाता है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आर द मैंडेटरी और ये आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे और इनके साथ में इनकी एक 1 कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको बना के लेके जाना पड़ेगा। तो इनके जो परफॉर्मेंस है वो नोटिफिकेशन में आपको दिए गए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो, आप बना सकते हो उसे। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एप्लीकेशन के लिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो वीडियो जरूर से लाइक करिएगा। यदि आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा, तो आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।